अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी से फोन पर करीब 40 मिनट तक बात की है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हॉर्मुज की नाकेबंदी पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा, मेरे दोस्त ट्रंप ने मुझे फोन किया, हॉर्मुज को खोलने और उसकी सुरक्षा पर भी बात हुई। साथ ही मिडिल ईस्ट के हालात पर भी चर्चा हुई। इससे पहले आज चीन ने हॉर्मुज को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। चीन ने अल्टीमेटम दिया कि अगर हॉर्मुज में चाइनीज शिप पर हमला किया गया तो अंजाम भुगतना होगा। लेकिन ट्रंप हॉर्मुज की नाकेबंदी करने की जिद ठान बैठे हैं। हॉर्मुज पर ट्रंप की जिद कहीं तीसरे विश्व युद्ध को न्योता न दे दे। अगर चीन इस जंग में उतरा तो महायुद्ध का दायरा खाड़ी देशों से बाहर पहुंच जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन ने हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी को क्यों जंगल का कानून बताया, क्यों चीन ने युद्ध में उतरने की बात की, इस रिपोर्ट से समझिए। हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी क्या अमेरिका को भारी पड़ेगी? हॉर्मुज के बहाने क्या चीन अब ईरान युद्ध में कूदने वाला है? जेनेवा में सीज फायर होगा या हॉर्मुज पर फायर होगा? क्या हॉर्मुज की लड़ाई तीसरा विश्व युद्ध कराएगी? अमेरिका और ईरान के बीच जंग का नया फ्रंट अब 33 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज बन चुका है। ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन हॉर्मुज नहीं खोल पाए। ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए कभी ईरानी सभ्यता मिटाने की धमकी दी तो कभी ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की चेतावनी दी। लेकिन जब ट्रंप हॉर्मुज पर ईरान का तिलिस्म नहीं तोड़ पाए तो अब नाकेबंदी करने लगे। ट्रंप के फाइटर जेट फिर आसमान में खौफ पैदा करने लगे हैं। समंदर में ट्रंप के जंगी बेड़े नए हथियारों के साथ पोजीशन ले रहे हैं ताकि भारत, चीन और रशिया के जहाज यहां से निकाल ही ना पाए। लेकिन चीन ने ट्रंप को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है, कह दिया है, हॉर्मुज में हमारे जहाज रोके तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ईरान के साथ हमारा ऊर्जा और व्यापार का समझौता है। हॉर्मुज हमारे लिए खुला है, कोई तीसरा देश इसमें दखल देने की हिमाकत ना करे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए खुला है। ऐसे में अगर अमेरिका चीन के शिप टैंकर को रोकता है तो चीन का युद्ध में कूदना तय माना जा रहा है। दरअसल चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें विदेशी ताकतों के गैर कानूनी दखल पर कार्रवाई की इजाजत दी गई है। इस आदेश के मुताबिक अगर कोई देश इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ जाकर चीन के हितों को नुकसान पहुंचाता है, चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास से जुड़े हितों में दखल देता है, तो चीन भी कड़ा जवाबी एक्शन लेगा। इस नए आदेश में अमेरिका का नाम तो नहीं है, लेकिन चीन ने साफ किया है कि किसी भी देश की कार्रवाई का उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। चीन की धमकी का असर भी दिख रहा है। अमेरिका की हॉर्मुज में तेल चोक पॉइंट नाकेबंदी के बाद भी बैन किया हुआ चीन रिच एस्टारी टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा है। चीनी जहाज रिच एस्टारी एक मध्यम श्रेणी का टैंकर है। इसमें करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा हुआ है। चीन को पता है अगर हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी की तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका होगा और चीन ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। हॉर्मुज में नाकेबंदी से चीन को होने वाली तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। वो बड़ी मात्रा में तेल पश्चिम एशिया से खरीदता है। ईरान का करीब 80% तेल चीन खरीदता आया है।
सऊदी से 10% और इराक से 8% तेल चीन पहुंचता है। चीन तक कतर से कुल इंपोर्ट का 4% तेल पहुंचता है। चीन के तेल इंपोर्ट का करीब 45% इसी रूट से पहुंचता है। और अमेरिका की इस नाकेबंदी को चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जंगल का कानून बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चीन झुकने वालों देशों में से नहीं है। सभी देशों को दुनिया में जंगल का कानून लागू होने से रोकना होगा। चीन, स्पेन और बाकी देशों के साथ विश्व शांति और विकास की रक्षा के लिए काम करने के लिए तैयार है, ताकि दुनिया में मल्टीलेटरलिज्म को असलियत में लागू किया जा सके। हॉर्मूज के एग्जिट और एंट्री पॉइंट पर नाकेबंदी के लिए अमेरिका ने खाड़ी में अपने 50,000 जवान उतार दिए हैं। 16 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी शामिल है। लेकिन इनमें से एक भी हॉर्मूज में तैनात नहीं किया है। और अमेरिकी जंगी बेड़े के हॉर्मूज में नहीं आने की वजह है ईरान की सी माइन। और हॉर्मूज में इस वक्त ईरान ने करीब 4 से 5,000 सी माइन्स बिछा रखी हैं। और इसी सी माइन्स के दम पर ईरान ने हॉर्मूज पर अपना दबदबा बना रखा है। समुद्री माइन्स मूल रूप से विस्फोटक चार्ज से लैस डिवाइस होते हैं, जो समुद्री तल पर पानी की सतह के नीचे या तैरते हुए लगाए जाते हैं। आधुनिक माइन्स में 100 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक का विस्फोटक हो सकता है, जो एक बड़े युद्धपोत को डुबो सकता है या एक तेल टैंकर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर सकता है। समुद्री माइन्स को नौसैनिक युद्ध का सस्ता लेकिन सबसे घातक हथियार कहा जाता है। इसकी वजह इनका छिपा रहना है। ईरान ने हॉर्मूज में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने के लिए 3 तरह की माइन्स बिछा रखी हैं। इनमें पहली है कॉन्टैक्ट माइन्स। ये M08 माइन्स हैं, जो पहले विश्व युद्ध के समय से चलते आ रहे हैं। इन्हें समंदर की तलहटी में बांध दिया जाता है और जैसे ही कोई शिप इनके संपर्क में आता है, तुरंत विस्फोट हो जाता है। दूसरी है बॉटम या इन्फ्लुएंस माइन। महाम 2 जैसी ये सी माइन समंदर की तलहटी पर टिके रहते हैं और वहां से गुजरने वाले जहाजों के ध्वनिक चुंबकीय संकेतों से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे इनका पता लगाना काफी मुश्किल होता है। ये कॉन्टैक्ट माइन्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि विस्फोटक को ट्रिगर करने के लिए जहाज को टच करने की जरूरत नहीं होती है। तीसरी है स्मार्ट एंड रॉकेट माइन्स। ये सबसे एडवांस और चीन की EM-52 रॉकेट माइन्स हैं, जो समंदर में 656 फीट की गहराई में छिपाई जा सकती हैं। और जैसे ही इसके ऊपर से दुश्मन देश का कोई जहाज गुजरता है, तो तुरंत ये एक्टिव हो जाती हैं और रॉकेट से जहाज के निचले हिस्से पर वार करता है, जो किसी भी शिप को डुबाने के लिए काफी होता है। ईरान ने हॉर्मूज में सिर्फ सी माइन्स ही नहीं बिछाई हैं, बल्कि IRGC ने हॉर्मूज के आसपास 18 बेस बना रखे हैं। और जब तक अमेरिका सी माइन्स को नहीं हटा लेता और IRGC के बेस को तबाह नहीं करता, हॉर्मूज पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान को दुनिया को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे, इसीलिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। ट्रंप ने कहा कि वैसे तो अमेरिका को हॉर्मूज की जरूरत नहीं, वो तो बाकी दुनिया के लिए ये भला काम कर रहे हैं। We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. लेकिन हॉर्मूज में ट्रंप की एक भी मिसाइल गिरी तो जंग का दायरा बढ़ना तय है। चीन ने पहले से ही चेतावनी दे दी है और अब सऊदी अरब को भी डर लग रहा है, क्योंकि हॉर्मूज में ट्रंप की नाकेबंदी से ईरान भी जवाबी हमले कर सकता है। खाड़ी में मौजूद दूसरे समुद्री रूटों को भी ब्लॉक कर सकता है। इससे फारस की खाड़ी में सभी व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। जिससे वहां और अधिक हिंसक संघर्ष हो सकता है। साथ ही लाल सागर में भी व्यापार बाधित होगा, खासकर तब जब ट्रंप अभी भी समझौते की बजाय आत्मसमर्पण की मांग कर रहे हैं।
What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear, very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. मिडिल ईस्ट में सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात की। 40 मिनट की बातचीत में अमेरिका ईरान सीज फायर पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत चाहता है कि तनाव कम हो और जल्द से जल्द शांति बहाल हो। उन्होंने हॉर्मूज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने की अहमियत भी बताई थी, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मूज स्ट्रेट में नाकाबंदी को लेकर तनाव बढ़ गया है। मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ईरान हॉर्मूज में मौजूद जहाजों पर मिसाइल दाग रहा है। और कैप्शन में लिखा है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके साथ ही ईरान ने अपनी मिसाइल बोट्स की ताकत भी दिखाई। एक तरफ ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ ट्रंप हॉर्मूज में नाकेबंदी की बात कर रहे हैं। लेकिन हॉर्मूज में ट्रंप का यह दांव भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है और यह दावा खुद ट्रंप ने किया है। पिछले 24 घंटे में हॉर्मूज से 34 जहाज गुजरे हैं, जो युद्ध की शुरुआत के बाद सबसे ज्यादा हैं। और अब तक अमेरिकी नेवी के जंगी जहाजों ने किसी भी शिप को नहीं रोका है। इसी से डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मूज नाकेबंदी पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ट्रंप अभी भी हॉर्मूज की नाकेबंदी पर अड़े हुए हैं। If the deal is not reached by the end of the ceasefire, does your threat from before still stand? Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. एक तरफ अमेरिका के साथ ईरान की दूसरी सीज फायर वार्ता के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान में मिसाइलें दाग रहा है। इससे दक्षिणी लेबनान में भीषण जंग छिड़ गई है। हिजबुल्लाह की अल रादवान के लड़ाके बिन्त जबील में इजरायली सैनिकों से मोर्चा ले रहे हैं। बिन्त जबील को चारों तरफ से घेरने के बावजूद इजरायली सेना को बीच शहर में घुसने नहीं दे रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से इसे सबसे हिंसक और लंबे समय तक चलने वाली जमीनी झड़प बताया जा रहा है। बिन्त जबील लंबे समय से हिजबुल्लाह का प्रतीकात्मक गढ़ रहा है और अगर इजरायल इसे जल्दी से अपने कब्जे में नहीं ले पाता है तो हिजबुल्लाह के मोराल को और हाई करेगा। दरअसल साल 2000 में हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह ने बिन्त जबील शहर में खड़े होकर इजरायल को मकड़ी के जाले से भी कमजोर होने का ऐलान किया था। और अब 26 साल बाद इजरायली सेना ने इसी शहर को घेर लिया है और कब्जा करने में बस कुछ दिन बाकी हैं। इजरायली सेना ने उस स्टेडियम की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी है जहां नसरल्लाह ने वो भाषण दिया था, लेकिन अब वो स्टेडियम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। एक तरफ अमेरिका चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए चीन आगे आ रहा है। मिडिल ईस्ट देशों में शांति बहाली के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव भी रखा है। जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया के तमाम देशों को एक दूसरे के साथ शांति से रहना सीखना चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। अमेरिका पर खास तौर से निशाना साधते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि सबको इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ का पालन करना चाहिए। जिनपिंग ने विकास और सुरक्षा के बीच उचित तालमेल बनाने की भी सलाह दी।
जिनपिंग ने खाड़ी देशों को भी सलाह दी कि वो ईरान के साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कोई देश अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता। यूएई मिडिल ईस्ट में चीन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अरब देशों के साथ चीन हर साल करीब $400 बिलियन का कारोबार करता है। सऊदी अरब, ईरान, यूएई से तेल की सप्लाई चीन की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है।